संसद में जबरदस्त बवाल देखा जा रहा है। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर अड़ा हुआ है। इसे लेकर रोज संसद में प्रदर्शन देखा जा रहा है। सदन के अंदर भी विपक्ष की नारेबाजी जारी है। उनका सीधा सवाल है कि छात्रों पर लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए, और अब विपक्ष के दबाव में सरकार भी झुकती दिखाई दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने को तैयार हो गए हैं, लेकिन उनके बयान पर राहुल गांधी भड़क गए। तो क्यों शाह और राहुल के बीच ठनी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद में विपक्ष के तेवरों के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। विपक्ष की जिद के आगे मजबूर होकर अब गृह मंत्री अमित शाह ने उनके सवालों के जवाब देने की बात कही है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर छात्र आंदोलन पर चर्चा कराने की मांग की है। अपने खत में उन्होंने कहा है कि मेरा अनुरोध है कि स्पीकर विपक्ष से चर्चा करें और आपसी सहमति के आधार पर आज से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जितना समय, दिन या घंटे उचित समझे निर्धारित करें। मैं तय समय के दौरान सदन में मौजूद रहूंगा और इस मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूं। विपक्ष की तरफ से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देने के लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन अब विपक्ष केवल उनके जवाब की मांग नहीं कर रहा, बल्कि इस्तीफे की मांग भी उठ रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, विपक्ष ने साफ कहा है कि हमें अमित शाह का लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब मैं हम कहता हूं तो मेरा मतलब देश की युवा पीढ़ी से है। छात्रों पर गोली किसने चलाई, कील लगी लाठियों से छात्रों को पीटने का आदेश किसने दिया? क्या हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भी उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अक्षम है। इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। तो राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि हर हाल में शाह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। राहुल का ये बयान शाह के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने विपक्ष से चर्चा में आने की अपील करते हुए कहा था कि मैं जवाब दूंगा। साथ ही उन सभी टिप्पणियों पर भी निराशा जताई जो उन्हें लेकर की जा रही थी। गृह मंत्री ने कहा है, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। जिस तरह से अमित शाह ने जवाब देने की बात कहने के साथ ही विपक्ष को घेरने की कोशिश की, उनका ये रवैया उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। जिस तरह उन्होंने पूरे मानसून सत्र चुप्पी साधे रखी और अब अंतिम दिन जवाब देने की बात कहने लगे हैं, उसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी शाह को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सच तो यह है कि भाजपा चाह ही नहीं रही कि कोई जवाब दिया जाए। वो तो सत्र का समापन करने के लिए उतावली है। जिम्मेदारी और जवाबदेही समय की किसी शर्त से नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व के तर्क से निभाई जाती है। देश भाषण सुनने के मूड में नहीं है। तो साफ है कि अमित शाह बुरी तरह से गिर गए हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह विपक्ष के दबाव में वो जवाब देने को तैयार हुए हैं, क्या इस्तीफे के लिए भी झुकने पर मजबूर होंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।